हमने लिया 1 लीटर दूध और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर को हम थोड़ा सा छलनी की मदद से छान लेते हैं। कोई इसमें गुठली हो तो छलनी में रह जाएगी। ऐसे ही हमने आधा कप मैदा लिया और वो भी छलनी में डाल के छान लेते हैं। और ये हम ठंडे दूध में ही कर रहे हैं। जब आपका दिल चाहे कोई मज़ेदार सी कोई मीठा खाने के लिए तो आप घर में भी बना सकते हैं कोकोनट से। इसको चूल्हे पर जाने से पहले यानी हीट ऑन करने से पहले ही हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अभी देखें इसमें सब लम्प्स नज़र आ रहे हैं। मैं इसको पूरे अच्छे से इसमें मेल्ट घोल लूँगी। एक बड़ी सी प्लेट या ट्रे में हमने डाला है कोकोनट। नारियल का बुरादा बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर साबित कर सकते हैं। विस्क की मदद से ये जल्दी ज़रा फास्ट वे में डिज़ोल्व हो जाता है। तो आप ये भी समझिए मेरा डिज़ोल्व हो गया है। अब इसमें कोई भी लम्स नज़र नहीं आ रहा। हम इसको अब हीट पर रखेंगे, पकाना शुरू करते हैं और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे। पूरा टाइम हम इसको चम्मच चलाएंगे। इसको छोड़ना नहीं है हाथ से, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ आ जाएंगी। अब थोड़ा सा दूध थिक होना शुरू हो गया, गाढ़ापन इसमें नज़र आ रहा है। हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे अनटिल के ये थिक फॉर्म में ना आ जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। साइड से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि साइड भी लगने ना पाए। थोड़ा थिक हो रहा है तो इसको मुझे ज़रा तेज़ी से चम्मच चलाना है। थिकनेस चेक कर लेते हैं। हम इसको स्लो मीडियम हीट पर, यानी बहुत स्लो भी नहीं है और हाई फ्लेम भी नहीं है, मीडियम हीट पर पका रहे हैं। और बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी सी बनने जा रही है मिठाई। तो आप देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त कलर भी चेंज हो रहा है इसका भी। अब देखिए कितनी अच्छी इसकी थिकनेस हो गई। ये जस्ट लाइक का थिक क्रीम के हो गया। यहाँ पर हम चूल्हे को बंद कर देंगे, लेकिन चूल्हा बंद करने के बावजूद मैं इसको थोड़ा हिलाती रहूँगी ताकि ये जमने न पाए। और हम अपनी ट्रे में इसको डालते हैं। ट्रे में हमने ऑलरेडी कोकोनट डाल दिया था, नारियल का बुरादा। पूरा निकाल लेते हैं अच्छे तरीके से। साथ साथ मैस भी क्लीन करते हैं। थोड़ा सा मैं इस पर बादाम या फिर अखरोट डाल रही हूँ। इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं और फिर इसको काटते हैं, दिखाते हैं। अब हम इसको स्लाइस में काट लेंगे और इसको ठंडा ही सर्व करेंगे। ये हमारी बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की मिल्क पुडिंग बन गई है कोकोनट फ्लेवर के साथ। आप इसको अपनी किसी दावत में भी सर्व कर सकते हैं। जब दिल चाहे मीठा खाने के लिए आप खुद भी बना सकते हैं। यमी यमी मिल्क पुडिंग एंजॉय। स्वादिष्ट कोकोनट का टेस्ट के साथ एंजॉय कीजिए।